हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों को स्वागत है कैरियर व्हील पे। जैसा कि लगातार हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं, आज भी हम लोग साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और जो आने के चांसेस सबसे अधिक बन सकते हैं रेलवे में, है ना। तो आप देखते हैं, एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आज का जो सेगमेंट रहेगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन रहेगा, है ना। बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो न्यूमेरिकल सेगमेंट रहेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे हम लोग देखते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए ध्यान से, 10 ग्राम जल को 20 डिग्री से 50 डिग्री तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट 10 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस विल बी। आप इस क्वेश्चन को, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, अब तुरंत उसको पॉज कर लीजिएगा और पॉज करने के बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, फिर जब सॉल्व कर लीजिएगा फिर मेरे वीडियो को कंटिन्यू करके देखिएगा तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करना है पहले। देखिए बच्चों, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हम लोग, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मुझे मैगी खाना है, बहुत तेज का भूख लगा तो मुझे मैगी खाना है, तो मैगी खाने के लिए मैं गैस पे बर्तन चढ़ाऊंगा, नीचे से आग लगाऊंगा, इसमें खूब सारा पानी डाल दूंगा इस तरह से, और पानी डालने के बाद मैगी तोड़ के डाल दूंगा, है ना। तो अब पानी का, मान ली ठंडा का मौसम है, तो पानी का टेम्परेचर कितना था? पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सी था, और इसका टेम्परेचर बढ़ा के हमने कितना कर दिया? 50 डिग्री सी कर दिया। मतलब टेम्परेचर 20 से कितना हो गया? 50 हो गया। कितना पानी है बच्चों? 10 ग्राम। कितना मास है? मास है 10 ग्राम, है ना। कितना है? रिक्वायर्ड टू हीट 10 ग्राम वाटर। ठीक है, ग्राम। अब देखिए, कभी भी अगर किसी वस्तु को इतना उष्मा दीजिए कि वो अपने अवस्था में परिवर्तन किए बिना कम से कम अपने में 1 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि कर ले, मतलब अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय एटलीस्ट 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। क्या करते हैं? एटलीस्ट टेम्परेचर कितना बढ़ाएं बच्चों? एटलीस्ट, कम से कम कितना? 1 डिग्री सेल्सियस में। तो यानी विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला होता है बच्चों, Q बराबर होता है M एस या फिर सी ले लीजिए डेल टी। ठीक है बच्चों, तो क्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे हीट हो गया, वही कैलोरी हो गया, हीट हो गया। एम क्या हो गया बच्चों? मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, है ना, द्रव्यमान हो गया। और सी क्या? विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट हो गया बच्चों, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट हो गया। और टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब देखिए, क्यों निकालना है, तो m कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है बच्चों, कितना हमारे पास मास इज गिवन, कितना मास दिया हुआ है? 10 ग्राम, 10 ले लीजिए। c स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1, तो 1 ले लिए। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 50 में 20 कितना होगा? 50 में क्या करेंगे? 20 को घटा देंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो 30 गुना 10 यानी कितना हो गया? 300। 300 क्या होगा बच्चों? कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कैट, सी फॉर चमगादड़, सी फॉर कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर, नॉट कोलकाता, इट्स कलकत्ता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता है पावर 5D है तो इसकी फोकस दूरी होगी। फिर से पॉज करके फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। इफ द पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5D देन इट्स फोकल लेंथ। देखिए, आपको मैंने बताया था फोकल लेंथ को हमेशा हम लोग किस में लेते हैं बच्चों? मीटर में। वी शुड ऑलवेज टेक क्या? फोकल लेंथ इनटू मीटर। किस में लेते हैं? मीटर में। ठीक है, अब देखिए, पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है, तो f बराबर 1/p हो जाएगा। ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है? 5 डायप्टर, तो 1/5 हो जाएगा। तो ये कटाइएगा, 0.2 क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर। बट आंसर इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। ये कटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी फॉर बिहार इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समतल दर्पण को 6 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित किरणें निम्नलिखित डिग्री में घूमेगी। इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट इन विच फ्लोइंग डिग्री। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई शीशा है, ठीक है, प्लेन मिरर है, क्या है? मान लीजिए ऐसे प्लेन मिरर है ना। इसको बच्चों मान लीजिए लाइट ऐसे आ रहा है ना, लाइट ऐसे आ रहा है, तो अगर बच्चों शीशा को 6 डिग्री घुमा दे, जो भी एंगल होगा उसको घुमा दे, कितना? 6 डिग्री से घुमा दे, है ना। तो कितना से घूमेगा? इसका कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, थीटा बराबर जितना घूमेगा बच्चों, जो थीटा होगा ना, आंसर हो जाएगा 2 थीटा। कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो 6 डिग्री से अगर घूमा है तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 यानी कितना होगा? 12 डिग्री से ये घूम जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 डिग्री से घूम जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? तो इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड एट एंगल ऑफ 6 डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट विच ऑफ द फ्लोइंग डिग्री, तो कितना हो जाएगा 12, है ना। हमेशा याद रखिएगा, अगर यहीं पे क्वेश्चन आता कितना 20 डिग्री से अगर घूम रहा है तो कितना होगा, तो 2 इंटू 20 कर देंगे, यानी कितना कर देंगे 40 डिग्री, है ना। तो ये एंगल हमेशा दुगुना होता है, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 36.6 न्यूटन है तो उस वस्तु का मान चंद्रमा पर क्या होगा? इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 36.6 न्यूटन देन द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी। बच्चों फिर से आपको हमेशा हर क्वेश्चन को पॉज करते जाना है, पॉज करते जाएंगे, पॉज करते जाएंगे, और पॉज करने के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या है। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटी की, किसकी बात करें बच्चों? ग्रेविटी ऑन मून, चांद पे गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करेंगे तो ये होता है बच्चों 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ के, किसका होगा? चांद, अर्थ पृथ्वी के, है ना। तो ग्रेविटी 1/6 इंटू कितना हो जाएगा 36/6, है ना, यही ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6.1, तो कितना होगा 6.1 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूटन। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कितना है बच्चों 6.1। जैसे मतलब कहने का क्या है, एक लड़की थी जिसका नाम था चमेली। क्या था बच्चों? चमेली एक कैरेक्टर है जो मैं साइंस में यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, 2 चोटी बांधती है। चमेली का वजन था बच्चों 120 किलो, है ना, बहुत मोटी सोटी थी। चमेली कहती है कि अविनाश ये खूब मोमोज खाती थी, एक मोमोज के साथ एक म्योनीस, मतलब एक मोमोज के साथ एक कोटरा म्योनीस, एक मोमोज के साथ एक कोटरा। तो ये कही अविनाश ऐसा कुछ जादू करो ना, क्या जादू करे कि हम मेरा वजन भी क्या हो जाए, नहीं घटे, और मैं मोमोज खाना भी ना छोड़ू, मतलब वजन मेरा घट जाए, मोमोज खाना भी ना छोड़ू, ऐसा कोई जादू करो। पॉसिबल है? बोलती है कोई एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा वजन कम हो जाए, विनाश कोई तरीका बताओ ना। तो हम क्या बोले बच्चों, क्या करेंगे? ये बोलेंगे तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, तो इसको उठा के कहां पटक देंगे बच्चों? चांद पे, है ना। कहां पटक देंगे? चांद पे, यानी मून पे पटक देंगे। तो मून पे जैसे जाएगी बच्चों 120 किलो का बटा 6 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 20 किलो हो जाएगी। बोलेगी वाह मैं इतनी पतली हूं, मैं क्या करूं? नहीं, तो वो मन में है ना पतली, लेकिन रियलिटी में नहीं है ना। तो ये होगा बच्चों तरीका, वहां से वापस आएगी तो 120 किलो हो जाएगी। ठीक, चलिए किसी वस्तु में 15 न्यूटन का बल लगाए जाने के कारण उसमें 5 मीटर का विस्थापन होता है, तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा। इफ द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट undergoes a displacement of 5 मीटर then the work done by the object will be। हमेशा बच्चों टाइम को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन पहले आप खुद से कलम उठा के बनाइए, फिर हमारा वीडियो देखिए, हम रुकेंगे नहीं, हम बनाते जाएंगे। ठीक है, देखिए बल जो दिया लिख दें। फोर्स कितना दिया हुआ बाबू? 15 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है सर, लगाए जाने के कारण कितना विस्थापन हो रहा है? एस होगा बच्चों कितना? 5 मीटर विस्थापन हो रहा है। तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो वर्क कितना हो जाएगा बच्चों? वर्क हो जाएगा F इंटू एस हो जाएगा। तो फोर्स कितना है बच्चों? 15 है ना, और S कितना है? 5, तो 15 पच्चे 75, 75 क्या न्यूटन। तो वर्क सॉरी न्यूटन लिख दिया, वर्क 15 जूल बच्चों, क्या होगा? जूल। वर्क बोला है ना, न्यूटन फोर्स सही बोला है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 75 जूल, है ना। याद रखिए बच्चों ये S क्या है? ये S विस्थापन, क्या है? विस्थापन है। दो वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों ये F क्या है? ये फोर्स है जिसको हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, और ये W क्या है बच्चों? कार्य है जिसको हम लोग वर्क कहते हैं। तो वर्क बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, नीचे दिए गए चित्र में 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में दर्शाया गया है। ए बी सिरे के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। इन द फिगर गिवन बिलो द 3 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी। देखिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंखला। श्रृंखला को बोलते हैं सीरीज। क्या कहते हैं बच्चों? श्रृंखला कहते हैं, श्रृंखला को बोलते हैं सीरीज। श्रृंखला का मतलब क्या है? अगर कुल रेजिस्टेंस पूछेगा R, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर कितना दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है कितना? 6 ओम। R2 दिया हुआ है कितना? देखिए R1 दिया हुआ है 6 ओम, R2 दिया हुआ है 6 ओम, R3 दिया हुआ है 6 ओम, है ना। 6 ओम दिया हुआ है, तो ये तीनों कितना हो जाएगा बच्चों? 18 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 ओम। कितना हो जाएगा? 18 ओम। ठीक है, अगर बच्चों यहीं पे एक तरीका और बता देते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर यहीं पे बोलता पैरेलल में, समानांतर है, पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, इस तरह से पैरेलल ले लेंगे। तो ये मान लीजिए बच्चों यहीं पे होता हमारा क्या?
6 ओम होता, ये भी 6 ओम होता और ये भी 6 ओम होता। तो यहाँ पे 1/R बराबर क्या होगा बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, पैरेलल बोलते हैं, समानांतर कहते हैं। समानांतर की कहानी कहिएगा तो यहाँ पे लगा देंगे 1/6, 1/6 प्लस 1/6, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/6 यानी 1/2। तो यहाँ R हो जाएगा कितना, 2। अगर कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि पैरेलल में निकालने के लिए समानांतर में तो ऐसे करेंगे और सीरीज में कहेगा तो वैसे करेंगे, ठीक है। चला, किसी वस्तु का द्रव्यमान 34 किलोग्राम है, उस वस्तु में कितना बल लगाया जाए कि उसमें 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तुरंत उत्पन्न हो। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 34 kg, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड टू दैट ऑब्जेक्ट सो दैट इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। जो दिया है बच्चों निकालिए ना। पहला क्वेश्चन में खोजना है आपको क्या मांग रहा है, फोर्स मांग रहा है। तो फोर्स पूछ रहा है बच्चों, मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है सर, 34 kg दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है सर, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। मास है 34 और एक्सेलरेशन है 0.3, घटा दीजिए बच्चों 10 आ जाएगा, है ना। तो 3 चौके 12, एक बच्चा हाथ में 9, एक 10/10, तो ये हट जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 10.2 क्या, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, B4 बिहार इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बुझाया, कोनो दिक्कत, सब बढ़िया, सब चंगा। चला, 4 कूलम तथा 6 कूलम को आवेशित वस्तु को 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो उस पर स्थित वैद्युतिकी बल होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट चार्ज विथ 4 कूलम एंड 6 कूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट विल बी। देखिए, दो वस्तु है बच्चों इस तरह से, ठीक है। इसका चार्ज मान लीजिए Q1 है, इसका चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो कितना आकर्षण का बल लगेगा, इस वस्तु पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, दोनों में आकर्षण का बल कितना लगेगा। तो ये होता है फोर्स, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। और फोर्स क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो यहीं से बच्चों एक फॉर्मूला आता है, F = K Q1 इंटू Q2 बाय क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। अब देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। देखिए अब दिया हुआ है बच्चों, F बराबर क्या लिखें, K Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। K कितना होता है बच्चों, K का मान होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी इसी टाइप का फॉर्मूला लगता है, बस यहां पर G लग जाता है M1 इंटू M2 बाय R का स्क्वायर। वहां पे G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहां पर Q का मान होता है बच्चों कितना, सॉरी Q का नहीं, K का मान होता है कितना, 9 इंटू 10⁻9 है ना बच्चों, कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 है ना। अब देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻9 गुना Q1 कितना दिया हुआ है 4 कूलम, 4 लगा दीजिए। Q2 कितना दिया हुआ है 6 कूलम, 6 लगा दीजिए। डिस्टेंस 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद ये 4 4 कट जाएगा, 6 9 5 45 54, 54 गुना 10⁻9 क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बुझाया, कोनो दिक्कत, ठीक है। चलिए, कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, उस वस्तु में त्वरण होगा। एक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखिए बच्चों, हम खड़े हैं, रेस्ट में है, तो मेरा वेग कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, आराम कर रहे हैं। तो प्रारंभिक वेग को, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को, प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा हम लोग दिखाते हैं किसे, U से। किसे दिखाते हैं, U से। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा दिखाते हैं किसे बच्चों, V से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विराम अवस्था में अगर कोई रुका हुआ है, विरामावस्था, तो इनिशियल वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं रुका हूं, मैं दौड़ना शुरू कर दूं, तो मैं रुका हूं तो मेरा वेलोसिटी 0, और मैं दौड़ना शुरू कर दूं, जो अटेंड कर लिया वो हो जाएगा। मैं दौड़ रहा हूं और दौड़ते दौड़ते रुक गया, तो दौड़ा तो बच्चों क्या हो जाएगा, U का कुछ मान होगा, और रुक जाएंगे तो भी 0
जीरो होगा। समझ में आया बच्चों? दोनों केस याद रखिएगा। अगर हम लोग रुके हुए से स्टॉप से चलना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो u जीरो होगा, यहां v का मान कुछ होगा, और स्टार्ट करते हैं v से और रुक जाते हैं, स्टॉप करते हैं, तो यहां पर बच्चों v का, यहां पे अब v जो है ना ये u बन जाएगा और ये v क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जो रुकेगा वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए, कोई वस्तु विरामावस्था चलकर 10 सेकंड में, टाइम कितना लग रहा है बच्चों? टाइम लग रहा है 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। v कितना हो गया बच्चों? 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो कह रहा है बच्चों उस वस्तु में त्वरण होगा। देखिए, एक्सेलरेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन होता है कितना वेग में परिवर्तन हुआ समय के साथ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चों? 50 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। टाइम कितना है? 10 है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 50/10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5 क्या? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका वेग भी मीटर पर सेकंड में होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 54 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक याद रखेंगे सर? जैसे अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, और मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करते हैं, और मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं, इसको किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो दोनों में क्या होगा देखिए ध्यान से। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो बड़ा, देखिए ये बड़ा है बच्चों किलोमीटर, और छोटा में जा रहे हैं। बड़ा से छोटा में जिसमें जाएंगे, छोटा ऊपर नीचे बड़ा, 5/18। यहां छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो ऊपर 18 नीचे 5 है बच्चों। याद रखिएगा, छोटा से बड़ा से छोटा में जाएंगे तो ऊपर में जिसमें जाएंगे वो छोटा ऊपर रहेगा। जैसे मीटर से बड़ा में जा रहा है किलोमीटर में, तो ऊपर 18 नीचे 5। अब क्वेश्चन देखिए ना ध्यान से, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 54। वेलोसिटी कितना है बॉडी का बच्चों? 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको बोल रहा है बच्चों मीटर पर सेकंड में। तो बड़ा से छोटा में जा रहे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो 18 तिया 54, तो कितना होगा? 15। क्या होगा बच्चों? 15 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। बुझाया? इसको हम करके भी दिखा सकते हैं। आपको किसी को शक है सर कहां से लाए हैं ये, हम करके दिखा दें आपको। लीजिए ना, करके दिखा देते हैं। किलोमीटर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटा को बदलने के लिए बच्चों सेकंड में, तो 60 गुना 60 मिनट हो गया ये, फिर 60 सेकंड हो गया ये, तो 0 0 कट जाएगा। तो ये बच्चों 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, तो ये 1 किलोमीटर को बदले तो बच्चों क्या हुआ? 5/18 नहीं हो गया? सब कुछ का प्रूफ है मेरे पास। कभी बैच में पढ़िएगा तो ताबड़तोड़ बताएंगे एकदम, एक एक चीज को एकदम बुनियादी। मेरे पास तो प्रैक्टिकल का सामान सब भी है बच्चों, है ना, हर चीज लेके आते हैं हम क्लास में, मजा आता है नहीं पढ़ाने में। चलिए ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो बकरा का दिल ले आते हैं पढ़ाने के लिए, हार्ट को नहीं। ह्यूमन चैम्बर में कितना होता है? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, दायां आलिन दायां निलय, बायां आलिन बायां निलय, है ना, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, नहीं। उसी तरह यहां अगला देखिए, पॉलीथीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। पॉलीथीन को औद्योगिक रूप से किसके पॉलीमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है? देखिए 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवा दिया, आगे समझिएगा। एक होता है बच्चों मोनोमर्स। क्या होता है? मोनोमर्स। लड्डू खाएं, लड्डू, है ना, लड्डू खाने के लिए हमारे यहाँ बुनिया बनता है। बुनिया जानते हैं? बूंदी, छोटे छोटे बूंदी होता है। ये छोटे छोटे बूंदी को बना लेते हैं, बेसन वैसन को तल के चाशनी में डुबा के निकाल के फिर गोल 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 दबा के बनाते हैं। तो बहुत सारे बूंदी को बना दीजिएगा तो बन जाएगा लड्डू। क्या बन जाएगा? लड्डू बन जाएगा, नहीं बन जाएगा लड्डू, है ना। तो बूंदी को मिला के क्या करते हैं बच्चों? लड्डू बना लेते हैं ना। उसी तरह बच्चों बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाइएगा ना तो बन जाएगा पॉलीमर्स। क्या बोलता है बच्चों? पॉलीमर्स, है ना। अब देखिए, जैसे बच्चों एक कहानी सुनिएगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना मोनो मतलब क्या होता है बच्चों? एक होता है। उसी तरह डाई मतलब कितना होता है? 2 होता है। ट्राई मतलब कितना होता है बच्चों? 3 होता है। टेट्रा मतलब क्या होता है बच्चों? 4 होता है। डॉट डॉट डॉट। पोली मतलब क्या होगा बच्चों? बहुत सारा। क्या होगा? बहुत सारा, मतलब टू मैनी को बोलते हैं हम लोग पॉली। क्या कहते हैं? पॉली कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब देखिए बहुत सारा, देखिए जैसे हम लोग कभी तरकारी खरीदने गए हैं, सब्जी वब्जी खरीदने गए, टमाटर सब्जी खरीदने गए हैं, तो बोलते भैया एगो पॉलिथीन दीजिए ना। क्या बोलते हैं?
भैया एगो पॉलिथीन दीजिए ना। भैया, अच्छा पॉलिथीन का मतलब हमारे बिहार में कुछ और भी हो जाता है ना, पहले बोलते थे है ना पॉलिथीन मतलब वो समझिएगा, पॉलिथीन दीजिए ना, तो ये पॉलिथीन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स प्रोनाउंसिएशन इज पॉलीइथिलीन। क्या कहते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, हमेशा ध्यान रखना, पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन। जाते हैं शादी वादी में तो हम इस तरह से चम्मच खरीदते हैं चाट चाउमीन गोलगप्पा खाने के लिए, तो ये चम्मच जो है बच्चों ना, आप एक बार खा लेते हैं, इस चम्मच को गलने में 500 साल लगता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीइथिलीन, पॉली मतलब बहुत सारा और इथिलीन मतलब पॉलीथीन, तो वही बन गया पॉलीथीन, है ना। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलेसेस अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, चीनी के निर्माण में उप उत्पादन गुड़ को डैश में परिवर्तित किया जा सकता है, अल्कोहल, पेपर, फ्यूल या पल्प। देखिए बच्चों, एक होता है मोलासेस, है ना, और एक होता है बगासे। क्या होता है बच्चों, बेगासेस, है ना, बेगासेस बोलते हैं जो भी बोलते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग इथेनॉल फ्यूल में ब्लेंड करने के लिए। आजकल देखें बच्चों, फ्यूल में हम लोग ब्लेंड करते हैं। नया नया स्कूटी या बाइक खरीदे होंगे जिसमें लिखा होगा BS, क्या बच्चों, BS6 वाली गाड़ियां, उसमें लिखा रहता होगा E20, 20% इथेनॉल को ब्लेंड कर सकते हैं। मोलेसेस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अल्कोहल का एक टाइप होता है रम, है ना, रम गन्ने के रस से बनता है, तो ये होगा अल्कोहल। ये सब बच्चों क्या है, बाय प्रोडक्ट है शुगर केन का, गन्ना का, है ना बच्चों, गन्ना खाए हैं, शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। क्या है, बाय प्रोडक्ट, है ना। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये शुगर केन का सबसे बड़ा राज्य कौन है, जो सबसे अधिक उत्पादन करता है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश जिसका नाम पहले था। बुझाया, चलिए, ये इस टाइप का होता है मोलेसेस, है ना, यही मिलाया जाता है रम वगैरह में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों, द वायर ऑफ ए फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ, फ्लैश बल्ब का तार किससे बना होता है, फ्लैश बल्ब का तार किससे बना होता है, ये बताना है, जल्दी बताइए। क्या बोले बच्चों, वायर ऑफ ए फ्लैश बल्ब किससे बना रहे, कॉपर, बेरियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। देखिए ये इस टाइप का होता है फ्लैश बल्ब, है ना। आजकल बच्चों वो है ना, हम लोग के हेलमेट के पीछे देखें वो लगा रहता है, भुकुर भुकुर करते रहता है, देखे हैं, इस टाइप का लगा रहता है, इसमें दो लाइट होता है, एक होता है रेड, एक रेड और व्हाइट, है ना, भुकुर भुकुर करता रहेगा। जैसे साइकिल वाइकिल के पीछे, याद है पहले बचपन में हमारे पास मडगार्ड होता था, एक होता है जो मडगार्ड, मडगार्ड देखिए, मडगार्ड इस तरह का होता था बच्चों, क्या हमारा मडगार्ड, है ना, इस टाइप का मडगार्ड होता था। और मडगार्ड में बच्चों हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक वो लगा रहता था, मतलब दूर से चमकता था बच्चों, दूर से। नहीं देखें, साइकिल नहीं चलाए आप लोग कभी जिंदगी में, साइकिल चलाए हैं कभी इस टाइप से, है ना। साइकिल में क्या होता है, इस टाइप का चलाते हैं ना सीट होता है, हैंडल होता है, यहीं पे बच्चों हम लोग मडगार्ड लगाते थे, है ना। बहुत साइकिल चलाए हम लोग भी, नहीं साइकिल से पहले रेस करते थे, मजा आता था नहीं साइकिल का टायर भी चलाते थे। तो ये बच्चों होता था वो रिफ्लेक्टर, वो रिफ्लेक्टर होता था। आजकल इस टाइप का फ्लिकर आ गया, रेड व्हाइट रेड करते रहता है, नहीं। तो ये किससे होता था बच्चों, ये होता था मैग्नीशियम, क्या होगा, मैग्नीशियम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कलर्ड डिस्चार्ज ट्यूब फॉर एडवर्टाइजमेंट मेनली कंटेन, विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूब में मुख्य रूप से क्या होता है, जेनन, आर्गन, हीलियम या नियॉन। क्या होता है बच्चे, प्रमुख रूप से जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होगा, है ना। देखिए ध्यान से एक बार, इस टाइप का देखिए, ये देखें बच्चों, ये आजकल ऐसा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देखे हैं, इस टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं होटल्स में सैंपल वगैरह के लिए, ओपन 24 आवर, हमें 24 घंटा खुला हुआ है बच्चों। दुनिया पहले चलाते थे जॉन्डिस वाला बल्ब, पीली पीली बल्ब, है ना बच्चों। उसके बाद आ गया CFL, याद है बच्चों, पहले आता मैं उसको जॉन्डिस बल्ब कहता था, जो पीली पीली रोशनी फेंकता था, नहीं इस टाइप का होता था बच्चों। 10 रुपए में मिलता था फिलिप्स का, है ना बच्चों। तो ये होता था क्या, ये 100 वाट का होता था। इसको रिप्लेस कर दिए बच्चों हम लोग CFL से, किससे, CFL से, किससे बच्चों, CFL से। CFL को बदल दिए बच्चों हम लोग किससे, LED बल्ब से, किससे बना गया, LED बल्ब से। इस LED बल्ब को बदल दिए बच्चों किससे, अब नियोन बल्ब आने लगा। ये और बिजली कम खपत करेगा, रोशनी चक चक करेगा, चक चक, है ना, चमकेगा दूर से, दूर से दिखेगा, होटल 24 घंटा खुला हुआ, चल होटल बुक कर ले, नहीं। चलिए, रेलवे का एग्जाम देने जाते कितना दिक्कत होता है बच्चों, दूर दूर सेंटर दे देते हैं डिवीजन वाला, तो बहुत खतरनाक होता है, नहीं। जैसे मैंने ईस्टर्न लोको पायलट क्वालिफाई किया था रेलवे ड्राइवर वाला इलाहाबाद जोन से, तो मेरा प्री एग्जाम था गिट्टो बेटान कोलकाता में, मैंने इलाहाबाद जोन से भरा था रेलवे ड्राइवर वाला। फिर वहां से बच्चों मेरा मेंस दे दिया था लखनऊ 4 बाग में, 4 बाग में होटल करना पड़ा, गिट्टो बेटान कोलकाता में पहला। फिर उसके नोएडा में मेरा हुआ था साइको बैटरी टेस्ट, 5 टेस्ट, ट्रैक को गिनना होता है कहां पे कौन सा रेलवे स्टेशन है ना,
एक 2 मिनट के लिए फोटो आता है, हट जाता है, फिर बच्चों उसी में नंबर ऑफ क्यूब काउंट करना होता है, बहुत सा चीजें, 5 बैटरी टेस्ट होता है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन द फ्लोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन रेस्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में अन्य कोयले की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। एगो गाना है बच्चों, फिल्म है हम साथ साथ हैं, सुने, उसमें गाना है ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ बोलते हैं ना, तो ABCD याद कर लीजिएगा। ABCD में क्या होता है बच्चों, ए के बाद बी के बाद अल्फाबेटिकली में एल के बाद पी। तो सबसे भालो कोयला ए नाम वाला, ए वाला सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे भालो, सबसे अच्छा, और सबसे खराब, क्या बच्चों, सबसे खराब कौन होगा, ये वाला है ना, मतलब बेस्ट होगा, बेस्ट। कौन बच्चों, ए से कौन आया, एंथ्रासाइट सबसे भालो, फिर उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद फिर लिग्नाइट एंड पीट। दूसरा बच्चों, वो ये जो लिग्नाइट है इसको भूरा कोयला कहते हैं, क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। दूसरा ये है बच्चों एंथ्रासाइट। दूसरा एक चीज और बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, सबसे अधिक कोयले का भंडार भारत के किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा कोयले का रिजर्व कहां है बच्चों, इंडिया में। तो वो बोलेंगे बच्चों कहां है, झारखंड में। कहां है, झारखंड में। और अगर विश्व में पूछेगा बच्चों तो अमेरिका। अगर विश्व में पूछेगा, वर्ल्ड में पूछेगा, विश्व में पूछेगा तो बोलेंगे अमेरिका। यूएसए के पास 24% के आसपास कोयला है, ठीक है। अगर भंडार में भारत का स्थान पूछेगा तो भंडार में भारत का स्थान कितना है विश्व में, तो बोलिएगा बच्चों 5वां, 5th है, ठीक है। और क्लियर, याद रखिएगा 5th है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन में भारत का स्थान दूसरा है, चाइना नंबर 1 पे है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, The mixture of water and alcohol can be separated by, पानी और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। शराब को और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, निष्पादन, इवापोरेशन, वाष्पीकरण, डिस्टिलेशन, आसवन, डिकेंटिनेशन, निसारण। देखिए बच्चों क्या होता है, ये एक होता है डिस्टिलेशन, देखिए दिखाता हूं मैं, है ना। तो शराब को और पानी को इस तरह गर्म कर दिएगा तो ये सिर्फ शराब भाप बन के उड़ेगा और नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। अभी भी जो देसी शराब बनाने का तरीका यही है, देसी शराब बनाने का तरीका है, चावल वावल को सड़ा देते हैं, महुआ को सड़ा देते हैं, हीट करते हैं, वही शराब बन के बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेटिंग में क्या होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4.2H2O। इसको हीट कर दीजिए, गरम कर दीजिए, कितने पे, 373 से 393 केल्विन तक, तो बनेगा CSO4.5H2O। इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या करते हैं इसमें, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, निर्जलीकरण प्रक्रिया, हाइड्रेशन टू फॉर्म अदर हाइड्रेट्स या अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। कहां यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हथवा पैरवा कभी टूटा है, नहीं टूटे तो बढ़िया है, तो उसमें बच्चों इस टाइप का लगाते हैं प्लास्टर। अब तो आता है बच्चों स्टिकर वाला, उखाड़ के चिपकाते आते हैं, नहीं इस तरह से बच्चों सीलिंग में डिजाइन करते हैं, वो डिजाइनिंग वजह में क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को बोलते हैं, है ना। तो औपचारिक NaOH वाले कंपाउंड का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे इसको केमिकल नेम बच्चों, ये ऐसे नाम इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम पूछ रहा है, व्हाट इज द केमिकल, औपचारिक NaOH का नाम क्या है। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए बच्चों क्या होगा। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, है ना, लेकिन बच्चों इसका साइंटिफिक केमिकल नेम क्या होगा, कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं बच्चों इसको, कॉस्टिक सोडा। भयंकर वाला बच्चों बेस है, भयंकर वाला बेस है। पीएच मान जो है क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय मतलब सर बेसिक होगा, है ना। और इसका पीएच मान की बात करें सर 13 या 14, 13 से 14 के बीच में। भयंकर वाला क्या होगा बच्चों, 13 या 14, भयंकर वाला बेस होगा। ठीक बा, चलो आगे देखा। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कोयला, कोयल में संग्रहित ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होना, उस वस्तु को वेग में चेंज होने के कारण, है ना। वेग में क्या यानी वेलोसिटी में चेंज होगा तो जिसके कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होता है, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन के कारण, स्थान मतलब क्या होता है, प्लेस में चेंज होने के कारण। तो इसका क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला होगा mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। कोयला में क्या होता है, कोयला क्या है बच्चों, कोयला है अवसादी चट्टान, जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, है ना बच्चों। ये हमेशा परत में होगा, किसमें होगा,
परतों में होगा। क्या होगा? परतों में होगा ना। हमेशा 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 किस में होता है बच्चों? लेयर में होता है। किस में होता है? लेयर में। और क्या होगा बच्चों? केमिकल है। बहुत साल पहले पेड़ पौधे गिरे होंगे धरती पे और अपने रूप को बदलकर इसमें बदल गया है ना इसमें। ठीक है, अगला। हमारे यहाँ कोयला का बहुत इस्तेमाल करते हैं बच्चों, है ना। वो कोयला कोयला में बच्चों लिट्टी चोखा बनाइएगा देसी घी चोखा के साथ। ओ हो, मजा आ जाएगा नहीं बच्चों। तो जब आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आप कमेंट में बताइए क्या आपने कभी लिट्टी चोखा खाया है ना। मजा आ जाएगा, मुंह में पानी आया ना। चलिए, एंड अगला लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन? ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन 73.9%, हीलियम 24.00% ऑक्सीजन 1%, कार्बन 0.5, नियोन 0.1, आयरन गैस लिख दिया है ना। मतलब कौन सा एलिमेंट है वो कह रहा है। ठीक है, तो इधर क्या हो गया बच्चों? आपका तत्व 118 तत्व है ना पीरियोडिक टेबल में। सबसे अधिक कौन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन होगा बच्चों? हाइड्रोजन 73 कहां गया? 73.9%। अच्छा, अगर पूछेगा बच्चों पृथ्वी पे, अर्थ पे काहे छोड़िएगा, पूछ देगा तो फिर बोलिएगा अविनाश सर ने बताए थे। लीजिए ना, बता देते हैं। विश्व मतलब सॉरी अर्थ मतलब पृथ्वी, है ना। पृथ्वी पे बच्चों कौन सा होता है बाबू? पृथ्वी पे अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन होगा कितना? 78%। ऑक्सीजन होगा बच्चों 21%। दोनों मिला के 99% हमारा इसी बना हुआ है। जो कार्बन है ना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है लगभग 0.03% होता है। 0.03%। इतना नाक में दम मचा दिया जिस दिन 1% हो गया ना, बर्बाद। चलिए, यही था आज का। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क जरूर कमेंट बताइएगा। दो तत्व जिनका उपयोग परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया के नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर वाईटी कमेंट बताइएगा। दूसरा बच्चों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका भी आंसर वाईटी कमेंट में दीजिएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है धुआं किसका कारण है? कोलाइट बच्चों, कोलाइट पढ़े होंगे है ना। तो अगरबत्ती से धुआं निकलता है, लैंप से धुआं निकलता है, लालटेन से धुआं निकलता है, कैंडल जलाने से धुआं निकलता है, वो क्या है? कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कैसा लगा आपको सेशन। ऐसे और जानकारी के लिए कैरियर विल पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।